वेक्टर स्पेस से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको मैंने बाइनरी ऑपरेशन बताया हुआ है। Yes, sir. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी सेट ए से ए क्रॉस ए से ए पर मैपिंग, यही तो था। Yes, sir. तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसमें देखो ए के एलिमेंट को ही ऑपरेट करके हम कहाँ भेज रहे हैं? ए पे भेज रहे हैं हम। A पर। इसमें किसी दूसरे सेट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, Yes, नहीं है sir. ना? मतलब या फिर ऐसे बोलो, इसमें किसी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों? Yes, sir. तो यह आपका अंदरूनी मामला हो गया। Yes, sir. मतलब जहां पे बाहर वालों भाई होते ना, परिवार में झगड़े होते, लोग बोलते हैं हमारा आपसी मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या इंटरनल कंपोजिशन। समझ में आया? यस सर। बाइनरी ऑपरेशन ही बोल सकते हो, लेकिन चूंकि ग्रुप हम पढ़ नहीं रहे तो हम क्या बोलेंगे? इंटरनल कंपोजिशन। क्लियर? Yes, sir. मतलब कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है? इंटरनल कंपोजिशन एक मैपिंग होती है उसी सेट से, समझ गए, ए क्रॉस ए से ए पर। क्लियर? मतलब Yes, कि sir. एक ए के दो एलिमेंट को लेगा, उनको ऑपरेट करेगा, वह दोबारा उनको कहां भेजेगा? उसी साइड पर। मतलब कि ग्रुप थ्योरी में जो आप क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे वही तो लिखा हुआ है। Yes, sir. ठीक है, तो इंटरनल कंपोजिशन समझ गए। Yes, sir. सेम तरीके से अब देखो मेरी बात, यहां पे मान लो आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, कोई दूसरा सेट बी है, उन दोनों के एलिमेंट को हम आपस में ऑपरेट कर रहे हैं और वह एलिमेंट को हम मान लो सपोज करो ए पे भेज दिए। मतलब कि मान लो एक्स एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है बी का, इन दोनों को ऑपरेट करें, वो किसका एलिमेंट आ जाए? A का। तो इसमें देखो एक बाहरी सेट आ गया ना बी। Yes, sir. तो जहां पे एक्स कहां था? ए का एलिमेंट, एंड वाई कहां था? बी का एलिमेंट। तो उस केस में जो है, जो स्टार होगा यह क्या होगा? एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जहां किसी बाहरी वाले का इन्वॉल्वमेंट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब बताओ, एक्सटर्नल कंपोजिशन है लेकिन एलिमेंट कहां पहुंच गए? ए में पहुंचा है ना, बी A के, में। ठीक है, बी के एलिमेंट को बस उठाया है, लेकिन एलिमेंट बी में नहीं जा रहा है, वो कहां जा रहा है? ए में। ओके, Yes, sir. तो मतलब कहने का मतलब क्या, सुनो, मतलब यह देखो बी के एलिमेंट को लिया तो है वाई, लेकिन इनको ऑपरेट करके कहां भेज रहा है? वो है ए में भेज रहा है, ठीक है। A में भेजे। इसका मतलब बी को वैल्यू कम मिली है यहाँ पे। क्यों? बी के एलिमेंट को उठाया और उसको कुछ करके ए में भेज दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंपोजिशन इन ए ओवर बी। यह जो वर्ड ओवर बोल रहा हूं ना, इसको ध्यान से देखना। ओवर बी का मतलब क्या है? कि बी का एलिमेंट रहेगा तो, लेकिन ऑपरेट होके कहां जाएगा? A में जाएगा। ठीक है। अब सेम तरीके से यदि x जो है a का एलिमेंट हो, y जो है b का एलिमेंट हो, और दोनों को ऑपरेट करके आप कहां भेज दो? b में भेज दो। B में। तो उस केस में जो स्टार होगा उसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे तो, लेकिन अब कहां होगा यह? इन बी B में होगा। ओवर ए। Over A। ओवर ए का यह जो ओवर है इसका बहुत महत्व है, ठीक है। अभी पूरे चैप्टर में जो वेक्टर स्पेस मैं शुरू कर रहा हूं, बार बार मैं ओवर ही बोलूंगा आपको। क्लियर? तो Okay, sir. ओवर ए ओवर बी समझ गए? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन फिर से देने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं आपको। आपको याद करो, मैंने फील्ड बताया हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. फील्ड क्या होता है? फील्ड कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, जिसमें हम दो ऑपरेशन लेते हैं, एक को प्लस से डिनोट करते हैं और एक को डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यह जो f होता है, यह प्लस डॉट के साथ क्या बनाता है? यह एक फील्ड बनाता है। कब? फिर जब
पहले वाले ऑपरेशन के साथ f क्या बनाए? अबेलियन ग्रुप। यस सर। Yes. आपको बताया हुआ है। यस सर, रिंग में बताया था आपने। और दूसरे वाले ऑपरेशन के साथ उसका जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो भी क्या बनाए? अबेलियन ग्रुप। ग्रुप। यस सर। मतलब उसमें से जीरो हटा दो और उसके बाद से वह क्या यस। सेटिस्फाई करे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यस सर। याद आ रहा है? यस सर। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ Yes, क्या sir. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? a डॉट बी प्लस ए a बी डॉट प्लस सी Plus A dot C. AC. Yes, sir. एंड सेम a प्लस बी डॉट सी, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। a यस डॉट सर। सी ए प्लस डॉट बी सी डॉट सी। प्लस बी डॉट सी। मन करते यहाँ लिख दो फॉर एवरी ए बी सी इज बिलोंग्स टू एफ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की यह दो पार्ट है। क्यों? तो जब भी कोई भी नॉन इम्पैरेटिव सेट एफ होता है, दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि यह तीन प्रॉपर्टी यह सेटिस्फाई करता है, यदि इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, तो उस केस में एफ प्लस डॉट को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। यस सर। Yes, sir. फील्ड के कुछ एग्जांपल जो रेडीमेड मैंने आपको बताए हुए थे, रियल नंबर प्लस और डॉट के साथ फील्ड बनाता है। यस सर। इसको पहले क्यू लिखता हूं मैं, ठीक है? रेशनल नंबर क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। यस सर। Yes, sir. रियल नंबर फील्ड बनाता है। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाता है। यस तो सर। Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, ये सारे फील्ड बनते हैं। याद करो Yes, मैंने sir. ये भी बताया था कि ZP एडिशन मॉडलो P मल्टीप्लीकेशन मॉडलो P यह फील्ड होता है कब? जब P प्राइम। कैसा हो? प्राइम हो। प्राइम। तो जब भी Yes, आपसे इनफाइनाइट ऑर्डर का फील्ड पूछेगा तो हमारे लिए बेसिक एग्जांपल क्या रहेगा? फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यदि फाइनाइट फील्ड के बारे में पूछेगा तो वह क्या रहेगा हमारे पास? ZP रहेगा। ZP। इसमें किसी कोई दिक्कत? ये सारी चीजें नो तो No, sir. तो इंटरनल ऑपरेशन या फिर इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन और फील्ड की डेफिनेशन आपको पता चल गई। किसी कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है, तो अब हम इसका नो सर। स्क्रीनशॉट लो। अब हम डेफिनेशन शुरू करेंगे वेक्टर स्पेस का। हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो जी, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस को कहीं कहीं क्या बोला जाता है? लीनियर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं? मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। अ वेक्टर स्पेस को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है? और यहां पे हम फील्ड क्या लेते हैं? यहां साइड में लिख रहा हूं। वेक्टर स्पेस का नोटेशन ऐसे होता है V ब्रैकेट में F। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? V क्या है? V एक वेक्टर स्पेस है। V इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। समझ में आया? और ओवर यस सर। ओवर का मतलब क्या हुआ कि V क्रॉस F के यदि एलिमेंट होंगे तो ऑपरेट होके कहां जाएंगे? V में। V में जाएंगे। तभी तो ओवर F है। यस सर। क्लियर? तो जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो वहां पे हम दो तरह के ऑपरेशन का यूज करेंगे। कौन सा? एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा? डॉट रहेगा। क्लियर? जो प्लस रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो डॉट रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डेफिनेशन मैं बिल्डअप कर रहा हूं, रुक जाओ अभी। ठीक है, तो जो एलिमेंट हमारे V के रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट हमारे फील्ड के रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर। इसमें किसी कोई दिक्कत? एलिमेंट्स ऑफ फील्ड कॉल्ड एज स्केलर, एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस आर कॉल्ड एज वेक्टर। क्लियर यहां पे? यस सर। Yes. तो हम क्या बोलेंगे कि V फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F
विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन प्लस एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट इफ। पहली कंडीशन कि जो v है, ठीक है, जो v है यह प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये v आगे ब्रैकेट में f में लिख रहा हूं क्योंकि ये नोटेशन है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ v के एलिमेंट प्लस के साथ क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप। Abelian group. इसमें किसी कोई दिक्कत? अबेलियन ग्रुप पता ही है? Yes, sir. No. अबेलियन ग्रुप नहीं पता? Yes sir, पता है मतलब. ठीक है, अब जो डॉट है, ठीक है, उस डॉट के रिस्पेक्ट में यहां मैं लिख रहा हूं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जो डॉट है उसको मैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोला हूं ना ऊपर, Yes sir. तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड इन V ओवर F। मतलब कि क्या हो गया, क्लोज्ड मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात चल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट है, ठीक है, यह ऑपरेशन कहां से रहेगा, V क्रॉस F से कहां रहेगा, V पर। मतलब कि एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात चल रही है। मतलब कि क्या हो गया, दैट इज चाहे कोई भी x ले लो किसका, V का, एंड कोई भी एलिमेंट ले लो फील्ड का, दोनों का जो ऑपरेशन होगा यह हमेशा कहां आएगा, V में. तभी तो यह ओवर एफ की बात चल रही है। क्लियर? Yes sir. दोनों प्रॉपर्टी समझ गए? Yes sir. थर्ड वाली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर्स ओवर वेक्टर्स। मैंने ऊपर क्या बताया हुआ है कि जो फील्ड है, फील्ड के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, Scalar. और वेक्टर स्पेस के मेंबर को क्या बोलते हैं हम, Vector. तो यह क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर्स ओवर वेक्टर। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, यह बोल रहा है फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, ये क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मतलब कि अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स एंड अल्फा डॉट वाई, जो कि आप जानते हो। क्यों? सही Yes है? sir. Sir. इसी में एक प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ वन। अभी हमने क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर्स ओवर वेक्टर्स। अब हम क्या लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स ओवर स्केलर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स ओवर, उसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। मतलब कि फील्ड के कोई भी दो एलिमेंट होंगे, ए और बी मान लो या अल्फा बीटा ले लो, एंड वेक्टर स्पेस का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है कि यदि वन यूनिट, फील्ड में यूनिटी होती है, पता है डेफिनेशन यदि याद हो तो, फील्ड में तो Yes उसकी sir. यूनिटी होगी ना, तो Yes sir होती है. फील्ड की यूनिटी इनटू वेक्टर, वह क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। समझ गए? जहां पे Yes x sir. कहां है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, एंड वन क्या है, वन इज यूनिटी ऑफ f। समझ में आया? Yes sir. इसी में एक और आखिरी प्रॉपर्टी बस मैं लिख दे रहा हूं कि ए बी डॉट एक्स जो होगा यह किसके इक्वल होगा, ए डॉट, मतलब एक कुछ एसोसिएटिव टाइप की बात किया है, लेकिन फील्ड और वेक्टर के एलिमेंट को जोड़ ऐड करके आपस में, ठीक है। जहां पे जो Yes sir. ए और बी है यह फील्ड के एलिमेंट हैं, और जो एक्स है ये किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का। क्लियर? तो कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट वी है,
इसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, हमें ओवर फील्ड एफ। यहां देखो बोलते कैसे हैं, V इज अ, ऊपर लिख रहा हूं मैं, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ओवर एफ का मतलब समझ रहे हो ना, कि फील्ड यहां पे क्या है, Yes, sir. एफ लिया गया है, ठीक है। तो जो दो ऑपरेशन रहेंगे, देखो वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन है ना, प्लस और डॉट। तो जो प्लस होता है उसको वेक्टर एडिशन बोलेंगे, जो डॉट होता है उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर बोलेंगे, फील्ड के एलिमेंट्स को हम स्केलर बोलेंगे। तो यह जो V ओवर F प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। कब, जब V क्या करे, पहले वाले के साथ अबिलियन ग्रुप बनाए, ठीक है। स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट कहां आए, वेक्टर में आए। इसका मतलब यदि अल्फा स्केलर है और एक्स वेक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट किस में आए, वेक्टर स्पेस में आए। प्लस दोनों डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड करें। यदि यूनिटी फील्ड की 1 है तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स के इक्वल होना चाहिए। समझ में आया। तो उस केस में हम V को क्या बोलेंगे, V इज कॉल्ड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, Yes, sir. ठीक है। Sir, हो गया। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ बता दे रहा हूँ, आप मन करेगा तो उसका आप क्या करना, सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है। कि यानी कि वेक्टर स्पेस को हम V से डिनोट करते हैं, Yes, sir. तो उसकी जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। फील्ड को हम F से डिनोट करते हैं, Yes, sir. उसकी जगह आप रियल नंबर ले लो। तो उस केस में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर R विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एन डॉट, यह क्या बनाता है, यह एक वेक्टर स्पेस बनाता है। समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, यह सारी प्रॉपर्टी आप चेक कर लेना। बट यहां पे एक चीज मैं लिख रहा हूं, बट मान लो V को मैं क्या ले लिया, R ले लिया, एंड F को क्या ले लिया, C ले लिया। तब R ओवर C वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारा क्वेश्चन ये है ना कि वेक्टर स्पेस R ओवर C बनेगा कि नहीं बनेगा। ऊपर वाला तो बनेगा, यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहां देखो आप, यदि R ओवर C वेक्टर स्पेस बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां फील्ड कौन है, C, Complex number. Yes, और sir. R कौन है, वेक्टर स्पेस। Yes, sir. तो फील्ड का एलिमेंट इनटू वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, यह कहां आना चाहिए, वेक्टर स्पेस में। Yes, sir. तो Vector space में आनी चाहिए। इसका मतलब 2i कहां आना चाहिए, वेक्टर स्पेस में। Yes, sir. लेकिन 2i तो वेक्टर स्पेस में आता नहीं है, रियल नंबर आते हैं बस। Yes, sir. इसका मतलब कि यह जो है वेक्टर स्पेस नहीं बनता है। समझ में आया। Yes, sir. किसी कोई दिक्कत, क्यों, यह कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड किया है, Closure property. स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, क्यों, Yes, sir. Scalar मतलब कि multiplication. स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड Closed. इन R ओवर F। ओवर F की जगह यहाँ क्या है, C है। C. समझ में आया। Yes, sir. सेम तरीके से मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। सिमिलरली Q ओवर R प्लस डॉट, ठीक है, R ओवर C मैंने बता ही दिया है, Q ओवर C प्लस डॉट, ठीक है। Q ओवर R हो गया, Q ओवर C हो गया, ये भी क्या होंगे, नॉट वेक्टर स्पेस। समझ पा रहे हो क्यों, Yes, sir. क्योंकि रियल Yes. यही जैसे यहां पे फेल किया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेम दोनों यहां फेल हो जाएगा। समझ में आया। Yes, sir. तो समझ पा रहे हो वेक्टर स्पेस कैसे फेल हो रहा है, क्यों। Yes, sir. ठीक है, अब
कुछ एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं जो वेक्टर स्पेस आपका होते हैं, ठीक है। सी, देखो अब मैं प्लस और डॉट हटा दे रहा हूं, ठीक है, आपको पता है प्लस डॉट क्या होगा। तो सी ओवर सी हमेशा क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस। सी ओवर आर हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा। सी ओवर क्यू हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा। आर ओवर आर वेक्टर स्पेस बनाएगा। आर ओवर क्यू वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्यू ओवर क्यू क्या बनेगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। समझ में आया? यस सर। अब इसको मैं कैसे लिखा हूं, देखो यहां पे आप जानते हो क्यू प्लस डॉट फील्ड होता है, जानते हो? यस सर। जो किसके अंदर Yes, कंटेन sir. करता है, आर प्लस डॉट के। और आर प्लस डॉट किसके अंदर कंटेन करता है, सी प्लस सी डॉट। प्लस डॉट के। क्लियर? तो यहां देखो किया क्या मैंने, हर एक फील्ड, देखो सी एक फील्ड है ना, तो यस सर। हर एक फील्ड अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है। आर एक फील्ड है, Yes, sir. यस तो सर। आर देखो अपने ऊपर एक फील्ड बना रहा है, एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। देखो क्यू एक फील्ड है, Yes, यस sir. सर। तो देखो क्यू ओवर क्यू क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस। यानी यहां से मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, एवरी फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। किसी कोई दिक्कत? वह खुद के ऊपर हमेशा क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, वेक्टर जैसे कि स्पेस। सी ओवर सी, आर ओवर आर एंड क्यू ओवर क्यू। तीनों चीजें समझ गए? यस सर। अब देखो Yes, सी sir. सी प्लस डॉट का सबसेट क्या है, आर प्लस डॉट। तो आर प्लस डॉट इज अ सबफील्ड ऑफ सी प्लस डॉट। यस सर। सबफील्ड बताया मैंने आपको। यस सर। तो देखो सी फील्ड है, उसका सबफील्ड क्या है, आर। तो देखो सी जो है अपने सबफील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला। क्लियर? यस सर। अब चूंकि Yes, sir. क्यू भी सबफील्ड है ना सी का, यस सर। क्यू Yes, इज sir. सबफील्ड ऑफ सी। तो देखो सी जो है क्यू के ऊपर भी बना रहा है वेक्टर स्पेस। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब यहां आर पे आ जाओ, देखो क्यू जो है आर का भी सबफील्ड है, देखो यहां पे। यस सर। तो आर जो है क्यू के ऊपर भी क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस। समझ में आया? यस सर। इसका मतलब जो यह लाइन लिखी हुआ है, एवरी फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, इसके आगे मैं ओवर इट्स एनी सबफील्ड भी लिख दूं, यस सर। ओवर इटसेल्फ एंड ओवर इट्स सबफील्ड। एनी सबफील्ड। मतलब जो ऊपर मैं लिखा हुआ है उसी को मैंने नीचे समझाया है, ठीक है। तो समझ में आ यस गया? सर। देखो आपके पास जो कॉमन वेक्टर स्पेस होते हैं वह रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, यही तीन तो होते हैं ना जो फील्ड होते हैं कॉमन। यस सर। तो उन तीनों में Yes, sir. कौन सा वेक्टर स्पेस बन रहा है, कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा, सब समझ गए? यस सर। मतलब कि बड़ा वाला छोटे के ऊपर बनाएगा, छोटे वाला बड़े के ऊपर नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पे सी क्या था, बड़ा वाला था ना, यस सर। तो छोटा वाला बड़े के ऊपर नहीं बनाएगा। देखो क्यू छोटा है तो क्यू रियल नंबर पे नहीं बनाएगा, बड़े वाले पे। क्यू छोटा है तो क्यू बड़े वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं बनाएगा, लेकिन बड़ा वाला छोटे वाले पे बनाएगा, जो ये लाइन लिखी हुई है। समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. वेक्टर स्पेस समझ गए क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर, एग्जांपल क्लियर।